Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. सर आर्यन का बर्थडे है। Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Sir, Yes. सर हमको हाफ एनुअल एग्जाम स्कूल में देनी है। हाफ एनुअल का है फाइनल एग्जाम। NS कौन है? NS निमिषा शर्मा। फुल नेम लिखो। सर गवर्नमेंट के मार्क्स नहीं आए। Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Happy birthday, Aryan. Happy birthday, Aryan. Happy birthday, Aryan. Thank you. Good morning, sir. Good morning. मोनिका सतवारा कौन है? Good morning, sir. Good morning. सर आपने क्या कहा? मोनिका सचवारा। हाँ पता चल गया। हे तो अपना नेम चेंज करो। सर मेरी दीदी का गलती से नाम आ गया। सर पेज नंबर चैप्टर 11। निश्वा तुम्हारे मार्क्स हैं 42 समथिंग कुछ मार्क्स हैं। सर मिल गए पेपर। हाँ तुम्हारा मिल गया। गवर्नमेंट वाले के मार्क्स अभी नहीं हुए, आधे चेक हुए हैं, तो जब वो कंप्लीट हो जाएंगे तब गवर्नमेंट के पेपर्स के मार्क्स बता दूंगा। तो सब मेरे 42 है। 42 पॉइंट समथिंग कुछ है। बता देना। हाँ 42 और 43 के बीच में है। हेलो सर। हाँ सर क्या कल गवर्नमेंट के पेपर के मार्क्स चेक हो जाएंगे? कल नहीं होंगे। परसों? हाँ जब होंगे तब आपको मैं आगे से बता दूंगा। ओके सर।
सर पेज नंबर टेक्स्ट में। सर मैं 2 दिन एब्सेंट था तो आपने क्या कराया? पढ़ाने वाले हो सर, आप पढ़ाने वाले हो? हाँ, तो किस लिए क्लास किस लिए होती है? पढ़ाने के लिए तो होती है। सर किस किस क्वेश्चन में मेरी गलती? वो पता नहीं बेटा, मैंने चेक करके सबमिट कर दिया है। चालू हो रहा है इज अ कॉन्सोनेंट, बट उसकी जब भी आप बोलोगे साउंड कैसे आता है? ओ से आता है, ओ। ऑनेस्ट, म्यूट। तो ऑनेस्ट की स्पेलिंग सुना है? ओके, अवर नेक्स्ट चैप्टर। का बर्थडे है। हाँ, हैप्पी बर्थडे टू आर्यन। ठीक है, विश कर दो सभी आर्यन को। सर कर दिया पहले ही। हैप्पी बर्थडे आर्यन, हैप्पी बर्थडे आर्यन। ओनली सिंगल टाइम। हाँ, सिंगल टाइम, बार बार नहीं चिल्लाना है, एक बार ही विश किया जाता है। सर पेज नंबर। पेज नंबर बेटा आप निकाल लो ना, चैप्टर 11 पेज नंबर भी आप मैं ही बताऊं? पेज नंबर 146। ओके, स्टार्ट करते हैं। एरिया एंड इट्स बाउंड्री। और नेक्स्ट चैप्टर। हाँ सर, आप जैसे म्यूट करते थे ना वैसा ही म्यूट कर दो ना परमानेंटली, सब बीच में बोले नहीं। ओके, कर देता हूँ। सर मत करो। ओके, स्टार्ट करते हैं। एरिया एंड इट्स बाउंड्री। तो एरिया हम पढ़ चुके हैं, प्रीवियस चैप्टर्स में भी हमने एरिया के बारे में डिस्कस किया था। बाउंड्री मीन्स होता है पेरीमीटर, मतलब अगर हम कोई भी शेप है तो उसकी बाउंड्री को मेजर कैसे करेंगे। सपोज ये एक शेप है, इसके आसपास मुझे बाउंड्री मेजर करनी है कि इसके आसपास फेंसिंग करनी है, ठीक है ना। तो इसकी बाउंड्री कितनी लंबी होगी, तो हमें फेंसिंग के लिए कितना लंबा वायर रिक्वायर्ड होगा। तो ये यहाँ पर इसकी बाउंड्री पता होनी चाहिए हमें। पहले क्या पता होनी चाहिए? बाउंड्री पहले पता होनी चाहिए, ठीक है ना, लेंथ ऑफ द बाउंड्री। तो उसको हम मेजर करेंगे बाय इट्स पेरीमीटर, उसको पेरीमीटर भी बोलते हैं कभी, ठीक है ना। जब आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे तो पेरीमीटर ही जानोगे। तो ये जो इसकी लेंथ होगी बाउंड्री की, इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? एरिया मतलब ये येलो कलर, ये जो पूरा येलो कलर ये कितना है, ये अगर हमें निकालना है तो दैट इज एरिया। मतलब इस शेप के अंदर ये येलो कलर कितना ऑक्यूपाई हुआ है, कितना भरा हुआ है, वो होगा उसका एरिया, ठीक है। तो देखो इन्होंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी आपको देके बताए होंगे। पार्थ एंड गिनी बॉट आम पापड़, ड्राइड मैंगो स्लाइस, ठीक है ना। उन्होंने एक आम पापड़ खरीदा फ्रॉम अ शॉप। देयर पीसेस लुक लाइक दिस, और उसके पीसेस कैसे हैं? इस टाइप से हैं, एक पीस ये है, एक पीस ये। तो बोथ could not make out whose piece was bigger. Suggest some ways to find out those pieces is bigger, whose pieces is bigger. A friend of Parth and Ginny showed one way using small squares. तो उन्होंने क्या किया, एक स्क्वायर ले लिया ये इस टाइप का, और इसको रख के मेजर किया कि कौन सा किसके पास ज्यादा है, मतलब किसका एरिया सबसे ज्यादा होगा, किसके पास बड़ा पार्ट मिला है या बड़ा पीस मिला हुआ है। तो उन्होंने एक स्क्वायर से मेजर किया, उस स्क्वायर को लिया और उस स्क्वायर को रख के देखा कि किसमें सबसे ज्यादा स्क्वायर आ रहे हैं।
अगर पीस ए के अंदर स्क्वायर ज्यादा आ रहे हैं तो पीस ए बड़ा होगा, पीस बी के अंदर अगर ज्यादा स्क्वायर आ रहे हैं तो पीस बी बड़ा होगा। तो जब उसने उसको रखा तो उसके अंदर इसके अंदर 30 पीसेस आए। कितने आए? 30। और इसके अंदर जब उन्होंने मेजर करके रखा तो इसके अंदर आए 33 पीसेस। कितने आए? 33। तो किसका एरिया या किसका पीस बड़ा होगा? पीस बी। ठीक है, तो यहां से हमें पता चला कि इसका एरिया जो सेकंड वाला पीस है उसका एरिया ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू फर्स्ट वन, क्योंकि इसके अंदर 30 स्क्वायर ही आ रहे हैं, इसके अंदर 33 आ रहे हैं, तो इसका एरिया ज्यादा होगा या इसका पीस बड़ा होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। The length of the piece A is 6 centimeter, so 6 squares of side 1 centimeter can be arranged along its length, and the width of the piece is 5 centimeter, मतलब 5 स्क्वायर ऐसे। तो अगर दोनों को अगर हम अरेंज करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या होंगे, 6 पीसेज ऐसे आएंगे, ठीक है ना। ये मैं आपको बताता हूं, वन 2 3 4 5 एंड 6 पीसेज आ गए हैं, ठीक है ना, इस टाइप से। और ऐसे कितने आएंगे? 5 आएंगे, 1 2 3 4 एंड 5। तो टोटल कितने आएंगे? इधर 6 आ रहे, इधर 5 आ रहे, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 6 इंटू 5। इस वाली लाइन में भी 6 आएंगे, इस वाली लाइन में भी 6 आएंगे, इस वाली लाइन में भी 6 आएंगे। तो टोटल कितने पीसेस होंगे? 6 इंटू 5। एक लाइन में 6 आ रहे तो 5 लाइन में कितने आएंगे? 6 इंटू 5 हो जाएंगे। तो टोटल कितने पीसेस हैं ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि टोटल जब हम इसे अरेंज करेंगे तो नंबर ऑफ पीसेस कितने होंगे, तो दैट इज 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 30। कितने होंगे? 30 पीसेस होंगे। सो द एरिया ऑफ पीस ए का एरिया कितना हो जाएगा? 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। जितने स्क्वायर्स होंगे उतना एरिया होगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ पीस 1 हो जाएगा 30 स्क्वायर। ऐसे ही हम पीस बी के लिए निकालेंगे तो पीस बी का आएगा 33 स्क्वायर सेंटीमीटर। कितना आएगा? 33 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो किसका एरिया बड़ा होगा? हु हैड बिगर पीसेस? तो पीस बी इज बिगर एंड हाउ मच? कितना ज्यादा बड़ा है? तो 3 स्क्वायर सेंटीमीटर बड़ा है, ठीक है ना। पीस बी इज ग्रेटर देन पीस ए बाय हाउ मच? तो 3 स्क्वायर सेंटीमीटर इतना बड़ा होगा, 3 स्क्वायर सेंटीमीटर बड़ा होगा। अब देखो सेकेंड वाला है आपका कवर विथ स्टाम्प्स। स्टाम्प की हेल्प से इस पूरे एरिया को हमें कवर करना है। तो दिस स्टाम्प्स ऑफ एन एरिया ऑफ 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये जो स्टाम्प है इसका एरिया कितना है? 4 है। इस पूरे स्टाम्प का एरिया कितना है? 4। तो ऐसे कितने स्टाम्प्स हम यहाँ पर लगा सकते हैं? बताओ जल्दी, कितने लगा सकते हो आप? तो इसका अगर हम बना लें कि ये कॉपी नहीं हो रहा है ये, तो ऐसा दूसरा स्टाम्प भी बनाना पड़ेगा हमें, फिर उसको उठाना पड़ेगा, इधर लगाना पड़ेगा,
फिर एक और स्टाम्प बनाना पड़ेगा इस टाइप से ही। ये थर्ड स्टाम्प, फिर फोर्थ लगाएंगे। तो 1 रो के अंदर कितने स्टाम्प्स आएंगे ये देखना है अब हमें। भव्य पटेल क्यों लिख रहे हो आप स्क्रीन पर? तो एक के अंदर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 आ रहे हैं यहाँ पे। तो ठीक है ना, मेरे तो कितने आ रहे हैं? 7 आ रहे हैं। तो आई थिंक 7 ही होंगे या फिर 6 भी हो सकते हैं। ठीक है ना, हमारा कुछ एक बड़ा या छोटा हो गया होगा। और इस लाइन में कितने आएंगे इस टाइप से? तो अगर हम इसको लिखें यहाँ पे से मेजर करके इधर लगाते हैं, एक आई थिंक यहाँ पर 4 आएंगे। कितने आएंगे? 4 आएंगे। तो ये इधर एक लाइन में 7 आ रहे हैं और इधर 4 आ रहे हैं। तो कितने हो जाएंगे? 7 क्रॉस 4, टोटल कितना हो जाएगा? इधर 7 आ रहे हैं, इधर 4 आ रहे हैं, तो टोटल 7 क्रॉस 4, एक रो में 7 और टोटल ऐसी रो कितनी है? 4। तो ये हो जाएगा 7 क्रॉस 4 मतलब 28। तो 28 स्टाम्प आएंगे। और एक का एरिया कितना है? एक स्टाम्प का एरिया कितना है? 4। तो 28 स्टाम्प का कितना होगा? फिर से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, पहले तो हमने लिखा नंबर ऑफ स्टाम्प्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ स्टाम्प्स हमने निकाल लेंगे। ठीक है ना, चलो मैं इसको रब कर देता हूं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टाम्प्स देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टाम्प्स, तो एक लाइन के कितनी लाइन है? ठीक है, तो 7 क्रॉस 24, 7 क्रॉस 4, तो टोटल नंबर ऑफ स्टाम्प्स कितने हो जाएंगे? 28। एरिया ऑफ वन स्टॉम्प, एक स्टाम्प का एरिया कितना है? 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ 28 स्टाम्प्स 4 क्रॉस 28, तो कितना हो जाएगा? 112 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, इतना एरिया होगा इस पूरे रेक्टेंगल का। समझ में आया कैसे करना था हमें? यहां पर हमें क्या करना है, पहले टोटल नंबर ऑफ स्टाम्प्स निकालने के, कितने स्टाम्प्स हम लगा सकते हैं इसमें। तो हमने देखा कि 28 स्टाम्प्स यहां पर लग सकते हैं और एक स्टाम्प का जो एरिया है वो 4 है। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा? 28 इंटू 4। तो यहां से मिल जाएगा 112 स्क्वायर सेंटीमीटर।
मतलब इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा 112 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अब हम आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं। देखो, मेजर द येलो रेक्टेंगल, इट इज कितना, येलो रेक्टेंगल कितना बड़ा है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो जब आप मेजर करोगे, मेजर करके मुझे बताओ यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, स्केल से मेजर करो अपनी टेक्स्ट बुक में कितना आ रहा है, जल्दी से मेजर करके बताओ मुझे यहां से यहां तक की लेंथ कितनी आ रही है और विड्थ कितनी आ रही है, दोनों चीजें मेजर करके बताओ। वेरी गुड, 14 सेंटीमीटर आ रही है, निशवा ने बताया। तो 14 सेंटीमीटर, तो उसके अंदर हमने कितने स्टाम्प प्लेस किए थे, तो 7। हाउ मेनी स्टाम्प्स कैन बी प्लेस्ड अलोंग इट्स लेंथ। अब इसकी विड्थ निकालो, विड्थ कितनी आ रही है, विड्थ निकालो। विड्थ आ रही होगी 8 सेंटीमीटर, उसमें कितने स्टाम्प्स आ सकते हैं, 4। ठीक है ना, तो हाउ मेनी स्टाम्प्स आर नीडेड टू कवर द रेक्टेंगल, कितने स्टाम्प्स रिक्वायर्ड है उसको कवर करने के लिए, 28। कितने स्टाम्प्स रिक्वायर्ड है कवर करने के लिए, 28। तो हाउ क्लोज यूर अर्लियर गैस डिस्कस, ये तो हमें छोड़ देना है, उन्होंने बोला कि अर्लियर। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया भी मैंने निकाल के बताया आपको कितना होगा, 112 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमें पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, उसकी बाउंड्री। तो देखो बाउंड्री में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैं वो रेक्टेंगल ऐसे बना देता हूँ, इस टाइप का है। तो ये लेंथ कितनी थी, 14, तो इसके सामने वाली भी कितनी होगी, 14, इधर वाली कितनी थी, 8, इस वाली लेंथ को बोलेंगे तो 8। तो हम इन सबको प्लस कर देंगे तो हमें बाउंड्री मिल जाएगी। तो कितना हो जाएगा बाउंड्री टोटल, 14 + 14, तो बाउंड्री हो जाएगी हमारी 14 + 8 + 14 + 8, कितना हो जाएगा, कितनी हो जाएगी बाउंड्री, लेंथ या पेरीमीटर, कितनी होगी, 44। वेरी गुड, 44 सेंटीमीटर। ठीक है ना, हमेशा याद रखना कि जो एरिया होता है वो स्क्वायर सेंटीमीटर में आता है और जो बाउंड्री होती है, लेंथ पेरीमीटर जो होते हैं वो सेंटीमीटर में आते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको जो एरिया दिया है वो स्क्वायर सेंटीमीटर में दिया हुआ है और जो बाउंड्री या पेरीमीटर है वो सेंटीमीटर में दिए हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। आप क्वेश्चन रीड करते जाओ और उसे सॉल्व करते जाओ। आया समझ में, अनम्यूट करके बोलो। यस सर। यस सर। ओके, यस सर। चलो अब आगे मूव ऑन करते हैं। दिस इज प्रैक्टिस टाइम, प्रैक्टिस टाइम, यस सर। हाँ प्रैक्टिस टाइम है। नाउ अरबाज प्लान्स टू टाइल हिज किचन फ्लोर। अरबाज अपने किचन फ्लोर में टाइल लगाना चाहता है विथ ग्रीन स्क्वायर टाइल्स। तो ग्रीन कलर की टाइल्स है जिसकी लेंथ और विड्थ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना, लेंथ और विड्थ दोनों क्या है, 10 सेंटीमीटर। His kitchen is 220 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 180 सेंटीमीटर इन वाइड। मतलब यहाँ से जो लेंथ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी है, 220। हाँ, और जो विड्थ है यहाँ से यहाँ तक की वो दे रखी है 180। ठीक है, तो इसके अंदर 220 के अंदर कितनी टाइल्स आ सकती है, 10 की एक टाइल्स है। तो 220 को हम डिवाइड कर देंगे 10 से, तो कितनी टाइल्स आएगी,
एक टाइल की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो 220 सेंटीमीटर के अंदर कितने टाइल्स आ जाएगी? 22 टाइल्स। और विड्थ में कितनी आ जाएगी? 18। तो इधर आएगी 22 टाइल्स और इधर आएगी 18 टाइल्स। तो टोटल टाइल्स निकाल लेंगे कितनी है, कितनी टाइल्स की रिक्वायरमेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ टाइल्स कितनी हो जाएगी? 22 इंटू 18। करो कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पर? करो जल्दी से मल्टीप्लाई। Sir, 396. 396। तो 396 टाइल्स की रिक्वायरमेंट होगी। देखो लेंथ में कितनी टाइल लगेगी? 396। हाँ, लेंथ में 22 टाइल्स लगेगी और विड्थ में 18 टाइल्स लगेगी। तो टोटल टाइल्स कितनी रिक्वायर्ड होगी हमें? 396। अब एक टाइल का एरिया कितना होगा? एक टाइल का एरिया है 100, क्योंकि 10 इंटू 10 कितना होगा? 100। तो एक टाइल का एरिया है 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 396 टाइल का एरिया कितना हो जाएगा? तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो वैसे एरिया निकालना नहीं था हमें, सिर्फ यही बताना था फर्स्ट क्वेश्चन में कि कितनी नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड होगी। अब देखो सेकंड क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है? द फेंसिंग ऑफ स्क्वायर गार्डन, स्क्वायर गार्डन को फेंस करना है जिसकी लेंथ 20 मीटर है एंड हाउ लॉन्ग इज वन साइड ऑफ गार्डन। ठीक है ना, एक गार्डन की फेंसिंग की तो उसमें 20, ठीक है, 20 मीटर लेंथ है उसकी फेंसिंग की, तो उसकी एक साइड कितने की होगी? तो देखो मैं एक बना के बताता हूं। सपोज ये एक स्क्वायर गार्डन है, एक मिनट, ये एक स्क्वायर शेप गार्डन है, इसकी टोटल फेंसिंग की लेंथ आई है 20 मीटर। मतलब यहां से अगर हम चलना स्टार्ट करते हैं तो इधर बाउंड्री पर चलते हैं अगर हम, ठीक है ना, तो यहां से हमने स्टार्ट किया सपोज, तो ये इधर आए यहां तक, फिर यहां से इधर आए, फिर यहां से इधर आए और यहां से इधर आए, तो ये टोटल लेंथ आ गई 20 मीटर। कितनी? 20 मीटर। तो एक साइड की लेंथ कितनी होगी? इस एक साइड की बताओ जल्दी से। टोटल लेंथ 20 मीटर है तो एक साइड की लेंथ सर कितनी? 20 मीटर के सर 20 मीटर। Sir, 5. स्क्वायर नहीं होगा बेटा, बाउंड्री पेरीमीटर कभी भी स्क्वायर मीटर में नहीं होते हैं, ठीक है ना। 5 centimeter, sir. सेंटीमीटर नहीं, मीटर बेटा, मीटर में आंसर है लिखना है ना आपको। क्वेश्चन आप मीटर में दिया है तो मीटर में ही आंसर। 5 meter, 5 meter. 5 मीटर। वेरी गुड, क्योंकि देखो 4 साइड है तो 4 साइड को हम डिवाइड कर देंगे 5 मीटर। तो यहाँ पर आ Sir, मैंने जाएगा सबसे पहले आंसर 5 मीटर। ठीक है ना, ये साइड भी 5 मीटर की होगी, ये साइड भी 5 मीटर की, ये साइड भी 5 मीटर की, 5, 5, 10, 10, 5, 15, 15, 5, 20. तो हो गई टोटल 20 लेंथ। तो द फेंसिंग ऑफ स्क्वायर हमको दी थी 20, तो एक साइड कितनी होगी? तो एक साइड 5 मीटर की होगी। समझ में? हाँ, एक्सक्यूज मी सर, मेरे सेंटीमीटर में आंसर दिया है 20 सेंटीमीटर। तो बेटा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ओके सर 5 मीटर। मीटर लिखा है ना, तो मीटर में आंसर आएगा ना। सब कुछ खत्म हो गया इस पे। ठीक है, नीचे वाला सेंटीमीटर में दिया है तो हमें उसका निकालना पड़ेगा। देखो जो बी वाला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं अब हम। तो बी वाले क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं, चलो ऊपर वाला मैं रब कर देता हूं। देखो सी, बी वाला हो गया, सी वाला क्वेश्चन अब हम देखते हैं। तो
तो सी वाले क्वेश्चन में एक थिन वायर है, उसको क्या किया इन्होंने 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इज फॉर्म्ड इनटू रेक्टेंगल। एक वायर था, उससे 20 सेंटीमीटर वायर से उन्होंने क्या बना दिया, एक रेक्टेंगल बना दिया। ठीक है ना, इस टाइप से। यहां से पूरा एक वायर था उसका, तो उसकी टोटल लेंथ कितनी थी 20, मतलब यहां से ग्रीन, एक मिनट, अगर हम देखें तो उसकी यहां से लेकर ये पूरी लेंथ कितनी है 20 है। उसको फोल्ड करके उन्होंने क्या बना दिया, एक रेक्टेंगल बना दिया। तो ये जो ब्लू कलर की लेंथ है, टोटल लेंथ थी 20, कितनी थी 20। ठीक है, अब उसने क्या किया कि जो रेक्टेंगल बनाया उसकी विड्थ कितनी है, मतलब ये 4 रखी तो ये भी कितनी होगी 4। हमें लेंथ निकालनी है कि लेंथ कितनी है उसकी, कितनी होगी लेंथ, कैसे निकालेंगे। तो हम मान लेते हैं कि लेंथ क्या होगी, कुछ भी अभी हम मान लेते हैं, तो इनको माइनस करते हैं पहले दोनों साइड को। तो विड्थ को माइनस कर दिया तो टोटल विड्थ कितनी है 8, कितनी है विड्थ 8 हो गई ना। तो 18 नहीं बेटा, सर 18। हाँ रॉन्ग, देखो सर आंसर 18 आएगा। लेंथ आएगी 6 नहीं, देखो देखो आप समझो 12 पहले। आएगी सर। तो यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर ये वाली विड्थ और ये वाली विड्थ दोनों माइनस कर दी हमने, क्योंकि हमें विड्थ नहीं निकालनी है, हमें तो लेंथ निकालनी है। तो यहाँ पर से जब विड्थ को सर माइनस आंसर किया 12। तो 12 आया। अब ऊपर वाली लेंथ और दोनों मिलके 12 है, तो ऊपर वाली भी 6 होगी और नीचे वाली और भी, नीचे वाली भी 6 इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो ये आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। डिवाइडेड बाय 2 6। समझ में आया। हमें लेंथ जब भी निकालनी होगी तो पहले हम विड्थ को माइनस करेंगे, फिर लेंथ को 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब जो भी आंसर आएगा उसको 2 से, तो एक लेंथ मिलेगी हमें, दोनों लेंथ नहीं निकालनी है। ठीक है, ओके सर। आया समझ में। ओके सर। यस सर। इस टाइप से क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना था। अभी आज के लिए इतना ही काफी है, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स आए नहीं है, तो उनको कल थोड़ा रिवाइज कराना पड़ेगा हमें। ठीक है सर सिर्फ 17 स्टूडेंट है। हाँ, इसीलिए तो ज्यादा आज कंटिन्यू नहीं करते हैं, आज 2 ही। आपको भी ओके लगा रेटिंग चलो ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में क्या हुआ, बाय सर, चलो बाय 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 बाय।